भारत सरकार द्वारा हिट एंड रन के कानून के विरोध में जो ट्रांसपोर्टेशन हो गए, अगर हम बात करें ऑटो की या फिर बस की, ये लोग विरोध कर रहे हैं। क्या कुछ कारण है जिसकी वजह से ये लोग विरोध कर रहे हैं? साफ तौर पे हम जुड़ते हैं, पहले हम जानते हैं क्या नाम हुआ आपका और क्या पद है आपका? मेरा नाम सत्य प्रकाश है मैडम, और यहाँ भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ का मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। और यहाँ जो बिहार में बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन है, उसमें भी मैं यहाँ प्रमंडलीय अध्यक्ष हूँ। क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? बेसिकली मैडम, विरोध हम लोगों के खुद का नहीं है। ये जो चालक बंधु हैं वो डर गए हैं। मतलब कानून पहले भी था और कानून अभी भी है, लेकिन वो लोग तो पढ़े लिखे इतने होते नहीं हैं। मोबाइल में और सोशल मीडिया के माध्यम से उनको लगा कि भाई कानून सरकार नया ला रही है, इसके वजह से जो है कि हम लोगों को 10 वर्ष की सज़ा हो जाएगी। और वो लोग घबरा करके और 2-3 दिन का जो है जाम यहाँ वहाँ पूरे भारत में जहाँ कहीं भी ट्रक वगैरह लगा करके इसमें वो लोग शामिल हो गए हैं। दरअसल कानून पहले भी था और कानून अभी भी है। पहले कोई दुर्घटना घटित हो जाने के बाद केवल ड्राइवर ही नहीं, ड्राइविंग हम भी करते हैं, मैं भी गाड़ी चलाता हूँ। अगर हमसे कोई दुर्घटना होती है और अगर हम भाग जाते हैं तो हम भी उस सज़ा में हम भी दोषी पाए जाएंगे। तो कानून 2 प्रकार का है, एक 5 वर्ष की सज़ा की बात होती है और एक दूसरा 10 वर्ष की सज़ा की बात है। तो अगर कोई दुर्घटना किसी भी चालक बंधु से होता है और ठीक है, उनको अपना जान बचाना उनका पहला कर्तव्य है, पहले वो अपना जान बचाएं। लेकिन नज़दीकी थाने में, नज़दीकी मजिस्ट्रेट या कोई भी सक्षम पदाधिकारी के पास चले जाते हैं या अपने गाड़ी मालिक के पास चले जाते हैं तो उनकी रक्षा भी होती है और कानून में व्यवधान भी नहीं पड़ता है। कानून के विरोध में हम लोग हैं, लेकिन आम पब्लिक के विरोध में नहीं है। हम लोगों का मंशा चक्का जाम करना या आम जनता को व्यवधान करना, ये उचित काम नहीं है किसी के भी द्वारा। ड्राइवर्स स्ट्राइक कर रहे हैं जिसकी वजह से जो आम लोग हैं उनको जाने में काफ़ी समस्या हो रही है। तो आप कहां तक इस बात से सहमत हैं? अपनी बात रखने के लिए कानून के पास इस तरह से स्ट्राइक क्या सही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सरकार के द्वारा जो है कानून लाई गई है, इसकी जानकारी लोगों को अचानक हुई है कि भाई इस तरह का है कि अगर मान लिया जाए कि जो सज़ा का प्रावधान है उसको 10 साल किया गया है, प्लस जो आपको आर्थिक जुर्माना है वो 7 लाख कर दिया गया है। यहाँ समझने वाली बात है कि कोई भी चालक 7 लाख रुपये, अगर किसी भी तरह की बात होती है तो 7 लाख रुपये वो कहाँ से बंद करेगा? चालकों में भय फैलता जा रहा है, जिसके वजह से देखिए अभी हम लोगों की तरफ से या किसी भी संगठन की तरफ से खुलेआम इस बात की घोषणा नहीं की गई है कि हम लोग हड़ताल पर जा रहे हैं या बंदी पर जा रहे हैं। हमारे भारतीय मजदूर संघ, जैसा कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सत्य प्रकाश जी ने आपको बताया है कि हमारे भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई है उसमें हम लोगों का चरणबद्ध आंदोलन का जो है इस विषय को सरकार के आंदोलन करेंगे? क्या आंदोलन कब करेंगे? देखिए, हम लोगों ने चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए अभी पूरा जो है पत्राचार के माध्यम से कोशिश है कि सरकार हमारी बातों को सुने। अभी जो भी मैंने आपको दिया है अपनी प्रेस विज्ञप्ति, उसमें पूरा डिटेल्स है। जैसा कि आप इसमें देख सकती हैं कि हमारा जो हम लोगों का जो शेड्यूल तय हो रहा है वो उसमें है आपको जैसे 2 जनवरी आज हम लोगों ने प्रशासन को अपने विषयों से अवगत कराया है। 4 से 7 जनवरी 2024 सभी सांसद सदस्यों को हम लोग इसके बारे में जानकारी देंगे कि हम लोगों के साथ कितनी समस्या हो सकती है। दूसरा, 9 जनवरी 2024 को केंद्रीय एवं राज्य परिवहन मंत्री को भी हम लोग प्रार्थना पत्र के माध्यम से ज्ञापन सौंपेंगे। 10 जनवरी को फिर जिला स्तर पर हम लोगों की बैठक होगी और 11 तब प्रदर्शन करेंगे। हाँ, जो हमारा सिस्टम है। और लास्टली अगर सरकार इस विषय पर चर्चा करती है और इन सभी विषयों को ध्यान में देती है और इनमें संशोधन करती है जिसमें चालकों के अंदर जो भय व्याप्त है वो दूर हो, शंकाएं दूर हो, तो हम लोग हड़ताल पर नहीं जाएंगे। अन्यथा चूँकि हम लोग तो देख ही रहे हैं कि बगैर आह्वान के ही चालक हड़ताल पर जा रहे हैं, तो इस विषय पर बहुत ज़्यादा मेरा कुछ कहना उचित नहीं है। जी बिल्कुल, तो साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि सरकार के द्वारा ये हिट एंड रन वाले जो नियम लाए गए उसके विरोध में इनका क्या कुछ कहना है। अपना ज्ञापन सौंप दिए, देखना लाजमी रहेगा कि सरकार इनकी क्या बात मानती है। तब तक जो ड्राइवर हैं वो स्ट्राइक पे हैं, लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। बने रहे कोशिश न्यूज़ के साथ, मैं काजल सर्वेश।